जाए मन, जब टूट जाए हर आस, तेरे ही वचनों से भर जाए दिल में सांस। दिव्य वचन, जीवन वचन, दिव्य वचन, जीवन वचन। नबी ईसायास के ग्रंथ से आज का पहला पाठ, अध्याय 58, पद संख्या 7 से लेकर 10 तक। अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। अब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पद दलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 1 से लेकर 5 तक। भाइयों, जब मैं ईश्वर का संदेश सुनाने आप लोगों के यहाँ आया तो मैंने शब्द आडंबर अथवा पांडित्य का प्रदर्शन नहीं किया। मैंने निश्चय किया था कि मैं आप लोगों से ईसा मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूंगा। वास्तव में मैं आप लोगों के बीच रहते समय दुर्बल, संकोची और भीरू था। मेरे प्रवचन तथा मेरे संदेश में विद्वतापूर्ण शब्दों का आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा का सामर्थ्य था, जिससे आप लोगों का विश्वास मानवीय प्रज्ञा पर नहीं बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर आधारित हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, पद संख्या 13 से 16। तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता, वो बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त प्रभु की जय। सबको जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जरा सोचिए, जब हम उन लोगों को याद करते हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखते हैं, हम उनके बारे में क्या कहते हैं? क्या यह कहते हैं कि क्या वे नियमित रूप से चर्च जाते थे या नहीं? या हम याद करते हैं उनके कार्यों को कि जब कोई परेशानी में था तो वे उनके साथ खड़े थे? सच्चाई यह है कि लोग हमारे शब्दों से नहीं बल्कि हमारे व्यवहार से, हमारे प्रेम से हमें याद करते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन से किसी को सहारा मिले, किसी को आशा मिले। आज का वचन हमें सिखाता है कि ख्रिस्ती होने के नाते, ख्रिस्त भक्त होने के नाते हमारे जीवन का प्रभाव
दुनिया पर कैसा डालना चाहिए। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, नबी ईसाया हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर केवल हमारी प्रार्थनाएं नहीं चाहता है बल्कि हमारा व्यवहार भी चाहता है। वे कहते हैं कि भूखों को रोटी दो, जो अनाथ हैं, जो बेघर हैं उनको घर दो, और जो नंगे हैं उन्हें कपड़े पहनाओ। प्रभु हमसे यह नहीं पूछते हैं कि तुमने कितनी प्रार्थनाएं की, बल्कि वे पूछते हैं कि मेरे बच्चों को जो भूखे थे उनको तूने क्या किया, जो नंगे थे उनके साथ क्या किया। प्रभु हमें केवल भूखों को, नंगों को और बेघरों को केवल सहारा के लिए नहीं बताते हैं, बल्कि हमें बताते हैं कि ईश्वर हमें केवल काम नहीं देते, वादा भी करते हैं कि यदि तुम ऐसा कार्य करोगे तो तुम्हारा नाम प्रकाश की तरह चमकेगा। और यह प्रकाश हमें बोलने से नहीं बल्कि वैसे कार्य करने से, भूखों को रोटी देने के लिए, नंगों को कपड़ा पहनाने के लिए और बेघर को घर देने से ही हमें वह प्रकाश मिलेगा। जब हम भूखों को रोटी देते हैं, खाना खिलाते हैं, तो प्रभु कहते हैं कि ज्योति जल रही है। और यह ज्योति, यह प्रकाश केवल प्रभु के वचन पर चलने से जन्म लेती है और हमारे जीवन में आती है। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, अंधेरा भाषण से नहीं बल्कि प्रेम और सेवा के द्वारा अंधकार दूर होता है। सवाल उठता है कि क्या ये सब करना आसान है? प्यारे भाई और बहनों, जब हम थके हुए हों, जब लोग हमें गलत समझे, तो हम इस कार्य को कैसे कर सकते हैं? यदि इन कार्यों को अपने बल पर, अपने दम पर करेंगे तो एक न एक दिन हम थक जाएंगे और बैठ जाएंगे। हमें संत पौलुस आज के पाठ के द्वारा बताते हैं, मैं वचन ज्ञान के द्वारा नहीं आया बल्कि मैं डरते, कांपते, थरथराते हुए आया। संत पौलुस यह नहीं कहते हैं कि ज्ञान बुरा है, बल्कि वे कहते हैं कि जो कार्य का स्रोत हो अहंकार से भरा नहीं होना चाहिए। नबी ईसाया की सेवा दिखाने के लिए नहीं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भूखे को खिलाना मंच पर नहीं होता, नंगे को पहनाना हमें ताली नहीं मिलता है। इसलिए ऐसी सेवा अपने नाम के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए नहीं की जा सकती है। इसी वजह से संत पौलुस कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर निर्भर ना हो बल्कि ईश्वर के शक्ति और सामर्थ पर निर्भर हो। संत पौलुस कहते हैं यदि हमारा कार्य, सेवा कार्य लोगों की तारीफ पर टिकी हुई है तो हम जल्द ही थक जाएंगे, और यदि हम ईश्वर के शक्ति और सामर्थ पर निर्भर होकर सेवा कार्य करते हैं तो हमारा सेवा कार्य चलता रहेगा। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, यदि हम नबी ईसाया की तरह सेवा कार्य करते हैं और संत पौलुस की तरह विनम्र होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आज हमें कहते हैं कि हम कौन हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पृथ्वी की नमक हो। नमक दिखता नहीं बल्कि उसकी कमी महसूस होती है। अगर आप घर में हो तो वहां पर शांति आनी चाहिए। अगर आप समाज में हो तो आपके सच्चाई का स्वाद उस समाज में आना चाहिए। प्रभु यीशु कहते हैं कि दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखा जाता है। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते हैं कि अपने भलाई के कार्यों का प्रचार करो। वे ये भी नहीं कहते हैं कि झूठी विनम्रता और डर के कारण भलाई के कार्यों को बंद करो। इसलिए अच्छा काम करो जिससे तुम्हारी नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा। आज इन पाठों के माध्यम से हमें यही संदेश मिलता है कि हम अपने आप को पहचानें, नम्र बने और सेवा करें। इसलिए सिर्फ चर्च के अंदर ख्रिस्त न बने बल्कि चर्च के बाहर जाकर भूखों को रोटी दे, बेसहारों को सहारा दे, जो नंगे हैं उन्हें कपड़ा पहनाए। प्यारे भाई और बहनों, हम नमक हैं, हम ज्योति हैं। आइए हम इस दुनिया को उसका स्वाद और उसका प्रकाश लौटा दें। आइए हम कुछ क्षण मौन हो जाए, अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, आज हम सभी आज के जीवंत वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं।
प्रभु हमें सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि अपने कार्यों से नमक और ज्योति बनकर जीने की आशीष प्रदान कर। हमें नबी ईसायाह जैसी करुणा दे ताकि हम दूसरों के आंसू पोंछ सके, और पौलुस जैसी नम्रता दे ताकि हम अपनी नहीं बल्कि आपके सामर्थ्य पर भरोसा रख सके। प्रभु आज जो भी भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन्हें विशेष आशीष दे। जो निराश या अकेले हैं उसे अपनी शांति दे। मेरी प्रार्थना है कि दिव्य वचन, जीवन वचन इनके लिए सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक आत्मिक परिवार बने, इनके मनों को उभारे ताकि ये इस सेवा के साथ गहराई से जुड़े और इस सुसमाचार की ज्योति को दूसरों तक पहुंचाकर आशीष का कारण बने। यह हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।